हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश टांग और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है क्लास नंबर सेकंड, सिंगल एंट्री का चैप्टर नंबर लास्ट है। इसकी आज सेकंड क्लास है। पिछली क्लास के अंदर मैंने सिंगल एंट्री का और डबल एंट्री का कुछ डिटेल में मीनिंग बताया था, डिफरेंस भी बताया था और डिटेल में इसके बारे में मैंने बात करी थी पिछली क्लास के अंदर। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार वो इस चैप्टर में से थ्योरी भी पूछ लेता है। 3 से 4 नंबर का वैसे चैप्टर तो आता ही है, 4 नंबर हो सकता है प्रैक्टिकल आ जाए, 2 नंबर की थ्योरी पूछ ले, वो पूछ सकता है। तो अच्छा, एक बात और बता दूं, आप सभी बच्चे थ्योरी को है ना, थ्योरी को हल्के में मत लेना, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 30% थ्योरी आती है एग्जाम के अंदर, 11th क्लास के अंदर। 12th में थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, 12th में इतनी थ्योरी नहीं आती, इतनी क्या आती ही नहीं है, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। बट 11th क्लास के अंदर ना, वो आपको 70% के करीब आपको प्रैक्टिकल देता है और 30% के करीब आपको थ्योरी देता है। इसलिए इक्वली आप थ्योरी पे भी फोकस करना। तो पिछले क्लास में मैंने इस चैप्टर की थ्योरी एक्सप्लेन करी थी। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना। सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि भाई अगर बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो सिर्फ हमें 4 बातें बता दो, उस 4 बातों के बेसिस पे हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल देंगे। तो आओ बच्चों, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखते हैं। तो ज्यादा क्लास को लेट ना करते हुए आइए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों, शुरू करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना। सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है अगर अगर हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो हमें सिर्फ 4 बातें बता दो, उसके बेसिस पे हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। बड़ा आसानी से निकाल देंगे। सिर्फ 4 बातें बतानी है और 4 बातों के बेसिस पे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे? कह रहा जी नहीं, हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, बट एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बेसिस पे वो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। तो आओ एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बिजनेसमैन था, उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई। कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग में उसने कैपिटल लगाई 5 लाख। बिजनेस के उसने जब स्टार्ट किया था तो 5 लाख रुपए की उसने कैपिटल लगाई थी। 5 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई थी उसने, 5 लाख रुपीस की। फिर मैंने सब पूछा, ये कैपिटल है, इसको आप ओपनिंग कैपिटल बोलिए। ये ओपनिंग कैपिटल है। अच्छा, मैंने पूछा क्या आपने कभी और भी कैपिटल लगाई थी? कह रहे हाँ, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत और पड़ गई थी तो हमने 1 लाख रुपए की कैपिटल और लगाई थी, एडिशनल कैपिटल। मैंने बोला भाई अच्छा जी, एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी? कह रहा हाँ, मैं जरूरत पड़ेगी तो इसलिए लगाई थी। मैंने बोला फिर तुमने कभी अमाउंट विड्रॉ किया था, ड्रॉइंग्स करी थी? कह रहा एक बार हमने 50,000 रुपए की ड्रॉइंग्स की थी, 50,000 रुपीज की। कह रहा बिजनेस में से हमने 50,000 रुपए निकाले थे। मैंने बोला अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है, आपने 50,000 रुपए निकाले थे। मैंने बोला और क्या किया था? कह रहा हमारे खर्चे हुए थे, मान लो 30,000 रुपए के खर्चे हुए थे। 30,000 के खर्चे हुए थे। मैंने बोला कुछ इनकम भी हुई होगी? कह रहा हाँ जी, इनकम भी हुई थी, हमारी इनकम हुई थी 80,000 की। इनकम हुई थी 80,000 की। तो मैंने बोला बताओ लास्ट में, ये हुई हमारे एक्सपेंस और ये रही हमारी इनकम। तो मैंने बोला बताओ लास्ट में कितने पैसे बचे? वो कहता है देखो लास्ट में तुम्हारे पास कितने बचे, तो हम टोटल करते हैं। 5 लाख प्लस 1 लाख माइनस 6 लाख माइनस 50,000 माइनस 30,000 और प्लस 80,000। लो जी, 6 लाख आ गया लास्ट में, 6 लाख आ गया जी। मैंने बोला इसका मतलब एंड में आपके पास कितने पैसे बचे? कह रहा एंड में हमारे पास बचे 6 लाख रुपए। मैंने बोला इसको क्या नाम दे? कह रहा हमें है ना क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। बाय द वे क्या कहते हैं जी? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का नाम दे दिया। गलती नहीं होनी चाहिए भाई, क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं, इसे देख लो, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा सुनो, मैं इसको ना एक्सपेंस और इनकम नहीं कह रहा, मैं इसको ना प्रॉफिट लॉस बोल देता हूँ, या फिर चलो आप इसको कैसे करो, ऑब्लिक में लिख लो आप, एक्सपेंस या लॉस
ये इनकम और प्रॉफिट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अभी तो आपको एक्सपेंस और इनकम पता है, इनकम हुए तो आपने उसको ऐड कर दिया, एक्सपेंस हुए तो आपने माइनस कर दिया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, एक्सपेंस और इनकम को यहां छोड़ के, अभी ये फॉर्मूला बन गया, आपने देखा है कि फॉर्मूला बन गया। आपने क्या फॉर्मूला देखा, ओपनिंग कैपिटल के अंदर अगर मैं एडिशनल कैपिटल ऐड कर दूं या फिर और ड्रॉइंग्स माइनस कर दूं और एक्सपेंस माइनस कर दूं और प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, क्लोजिंग कैपिटल मिल जाती है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाले मैंने, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस में एक्सपेंस और प्लस में प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो यहां पर मैं प्रॉफिट और लॉस को यहीं छोड़ देता हूं, प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट और जो लॉस था उसको मैंने यहीं छोड़ दिया, बाकी सबको उठा के मैं वहां ले गया, उधर की तरफ ले गया। देखो क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब मैं ओपनिंग कैपिटल को वहां लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। इतनी तो मैथ्स पढ़ी है आपने, ओपनिंग कैपिटल, हाँ सर इतनी तो मैथ्स पढ़ी है। अच्छा जी, आप एडिशनल कैपिटल को वहां लेके जाओगे तो ये भी माइनस हो गया, हाँ सर ये भी हो गया एडिशनल कैपिटल। सर करवा क्या रहे हो, अरे भाई देख तो लो पहले यार, आप पहले बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हो। अच्छा ड्राइंग से इधर माइनस है तो वहां जाके क्या होगा जी, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया जी ड्राइंग्स। सर ये क्या लिखवा दिया आपने, क्या लिखवा दिया भाई, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया। मैंने अभी बोल रहा था ना सिंगल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, हमें चार बातें बता दो, चार बातें बस, और उन चार बातों के बेस पे हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बता देंगे। अरे ये रही वो चार बातें, देखो उसने इस सिस्टम से वो प्रॉफिट लॉस निकालता है। वो कहता है अगर मैं बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल लो, ओपनिंग कैपिटल लो, एडिशनल कैपिटल लो और ड्राइंग्स लो, इन चार बातों के बेसिस पे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। ये देखो छोटा सा, ये पूरे साल भर में वो ये काम करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम वाले। और डबल एंट्री सिस्टम तो पागल हो जाते हैं, शुरू से लेके एंड तक जर्नल एंट्री करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, तो सारे लेजर्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस पता नहीं क्या क्या करते हैं, तब जाके उनका प्रॉफिट लॉस पता चलता है। और ये देखो इन्होंने चार बातें लिखी, उनका बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल दिया इन्होंने। तो ये है भाई वो चार बातें, वो कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल लो, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो और कहते हैं कैपिटल ऐड कर दो, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। प्लस में आंसर आया तो प्रॉफिट है, माइनस में आंसर आया तो लॉस है। ये लो जी, ऐसे वो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। बट मैं बोला क्या तुम ऐसे लिख कर निकालते हो, कह रहा जी नहीं इतने भी बेकार नहीं है, हम तो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम स्टेटमेंट। मैं बोला कैसे बनाते हो, कह रहा देख लो भाई कैसे बनाते हैं। तो देखो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ, कहता है जी हम इतने भी बदतमीज नहीं है, थोड़ी इतनी बहुत थोड़ी बहुत तो समझ हमें भी है। मैंने बोला थोड़ी बहुत समझ होती तो तुम ये थोड़ी ना फॉलो करते। कह रहा भाई अब तो मजबूरी है, फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, यहां लिखो आप पर्टिकुलर, यहां लिखिए आप अमाउंट। तो फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले हमें क्या लिखना था, क्लोजिंग कैपिटल। आप उसको कैपिटल एट एंड भी कह सकते हैं, कैपिटल एट एंड, ये क्लोजिंग कैपिटल है जी, कह रहा वो लिखो। फिर मैंने बोला उसके बाद, कह रहा आपने देखा नहीं था ओपनिंग कैपिटल माइनस करनी है। मैंने बोला अच्छा जी सर ओपनिंग कैपिटल, अरे बात सुनो, इसे हम और क्या कह सकते हैं, कैपिटल एट बिगिनिंग भी कहते हैं इसे हम, कैपिटल एट बिगिनिंग भी कह देते हैं, वो माइनस कर देना भाई इसमें से। अच्छा सर और क्या करना है, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इसमें से माइनस कर देना। तो लो सर अगर हम उसे माइनस कर देंगे तो, माइनस तो करो। अच्छा अगर आपको ड्राइंग्स दे रखी है तो उसे ऐड करनी है, ड्राइंग्स दे रखी होगी तो उससे आप उसे ऐड कर देंगे और बस। और फिर इस वक्त कुछ नहीं, ऐड लेस कर लेना, जो भी अमाउंट आएगा यहां पर, प्लस में आंसर आया तो प्रॉफिट है, माइनस में आंसर आया तो लॉस है, तब बोलोगे प्रॉफिट या फिर लॉस।
ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लॉस हुआ, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बेसिस पे हमें सिंगल एंट्री का प्रॉफिट और लॉस निकाला। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम आप फॉलो करते हो तो इस सिस्टम से आसानी से प्रॉफिट और लॉस मिल जाता है, इसलिए चैप्टर को आसान बोलते हैं। और एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आसानी से आता है और आसानी से आप क्वेश्चन कर भी लेते हो। तो अब इस क्वेश्चन के अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बस ये 4 बातें चाहिए और बिजनेस के प्रॉफिट लॉस निकाल दोगे। अब जो पहले 3-4 क्वेश्चन है वो इसी बेसिस पे ही है, बड़े आसान चैप्टर है। बट आप बोलोगे सर इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अरे भाई इतने इजी नहीं आते, थोड़ा सा वो ट्रिकी करेगा भी वो आगे। अभी आप देखो तो सही, पहले 3-4 जो क्वेश्चन है पहले वो सीख तो लो, तभी तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर में है क्या। ये इजी क्वेश्चन सीख लो, उसके बाद आपको और आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हुआ मैं चलूंगा। तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो भाई ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कहता है राकेश टांग डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। वो कह रहा है भाई जो राकेश टांग है बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस का रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से नहीं रखता, इनकम्प्लीट रखता है। मतलब इसका मतलब वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते, सारे सब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते। फिर वो कहता है ही गिव्स यू द फॉलोइंग। कह रहा ओपनिंग कैपिटल दे दी, क्लोजिंग कैपिटल दे दी, ड्राइंग्स दे दी, एडिशनल कैपिटल दे दी। कह रहा क्या करना है जी? कह रहा बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालो, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है। अब बताओ बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है, 4 बातें दे दी हमें, 4 बातें दे दी और बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है। यही बना दे, चलो जी यही बना देते, कोई बात नहीं। चलो जी देखो हम बनाएंगे यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हमें क्या करना है जी? सबसे पहले हमें लिखनी है क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड कितनी दी है हमें? 2,50,000। फिर उसके बाद हमें इसमें से माइनस करनी है ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल मुझे दी है 5 लाख। माइनस करना इसलिए ब्रैकेट में लिखना आपको ये। इसके बाद कहते हैं ड्राइंग्स दी है और एडिशनल कैपिटल दी है। चलो इसमें से माइनस करो आप एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दी है 75,000। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है ड्राइंग्स। अगर आप ड्राइंग्स ऐड करते हैं तो ड्राइंग्स दी है 60,000। तो बस अब जो भी अमाउंट आएगा वो हमें प्रॉफिट लॉस बताएगा। 2,50,000 माइनस 5 लाख माइनस 75,000 प्लस 60,000। ओहो लॉस आ गया जी, 2,65,000 का लॉस आ गया। तो इसे हम बोलेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो कितनी आसानी से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकल गया। अरे क्या डबल एंट्री सिस्टम में आप ऐसे निकलते थे? अरे आप तो फाइनल अकाउंट बनाते थे, आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के आप वो ताम झाम करते थे, एडजस्टमेंट सॉल्व करते थे ना। ये सबको देखो कितनी आसानी से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं। ये चैप्टर इसलिए भी इजी है ये, क्योंकि ये 4 बातें लिखवाकर आपको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल देता है। तो चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ओहो फिर से वही 4 बातें आ गई, 4 बातें आ गई। कहता है देखो ये रही हमारी क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग्स दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है। निकाल दो भाई, चलो आ जाओ आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ
हाँ जी, सबसे पहले कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड हमें कहती है 43,800 का अमाउंट लिखो। लिख दिया जी। अब इसमें से माइनस करना है जी, माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल या फिर कैपिटल एट बिगिनिंग भी कह देते हैं जी इसे। तो ओपनिंग कैपिटल है दी है जी 30,000 है जी। अरे सर, अरे कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ जी गलत लिख दिया, एक जीरो बढ़ा दिया आपने। ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो। और ये ब्रैकेट क्यों लगाई है मैंने? सॉरी, गलती हो गई जी, गलती हो गई है जी, गलती। ये 43,800 है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? इसके बाद आप इसमें से माइनस करो एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल कितनी है? एडिशनल कैपिटल है जी 2000। 2000 है। अच्छा जी, इसके बाद ड्राइंग्स कितनी है? तो ड्राइंग्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। ड्राइंग्स है जी 9600। बस निकाल लीजिए बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। 43,800 माइनस 30,400 माइनस 2000 प्लस 9600 इक्वल्स टू 21,000। 21,000 का प्रॉफिट आ गया जी। प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा ना, तो आप यहां पर लिखो इधर पे प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो देख लो कितनी आसानी से हमने दो क्वेश्चन कर लिए, बड़े आसानी से। ये बड़ा इजी चैप्टर है, बार बार बता रहा हूं इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो भाई एक चैप्टर को भाई एक क्वेश्चन छोड़ के बता देना एग्जाम के अंदर, वरना लालत है तुम्हारे ऊपर अगर तुमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो। बड़ा इजी चैप्टर है, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है, हाँ जी है। ओहो, ये तो कोई पैराग्राफ सा दे दिया। अरे वही चार बातें ढूंढनी है भाई आपको, पैराग्राफ से डर क्यों रहे हो? वही चार बातें ढूंढनी है। तो देखो क्या लिखा है, वो कहता है कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018 1,87,000। तो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्या कहता है? ओपनिंग कैपिटल दी है 1,92,000। अच्छा जी, बड़ा इजी है। इसके बाद ड्रॉइंग्स ड्रॉ बोल रहा है ना, विड्रॉ, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? 84,200। अच्छा, इसके बाद वो क्या कह रहा है? देखो ध्यान से क्या कह रहा है। वो कहता है ही वन सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट 20,000। उसने अपनी एक 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जो असेट्स है वो बेच दी। कितने में बेच दी? 2% प्रॉफिट में बेची है। 2% प्रॉफिट, 20,000 का 2% कितना हो गया? 400 रुपए। मतलब उसने 20,400 में अपने एक इन्वेस्टमेंट बेच दी। फिर क्या किया उसका? कर ब्रॉड डेट मनी इनटू द बिजनेस, वो पैसा भी बिजनेस में लगा दिया। तो ये क्या है? ये हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रही है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स भी साफ साफ। उसने थोड़ा सा घुमा दिया एडिशनल कैपिटल को। ये एडिशनल कैपिटल दे रखी है, मतलब 20,400 रुपए उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। दो 20,000 की जो एसेट्स थी ना, उसको उसने 2% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 20,400 में बेचा, वो भी बिजनेस में लगा दिया। तो वो एडिशनल कैपिटल तो हुई। तो आओ करते हैं स्टार्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आप लिखो यहां पर कैपिटल एट एंड, जो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है 1,87,000। चलो जी, इसमें से माइनस करो
कैपिटल एट बिगिनिंग, कैपिटल एट बिगिनिंग। सर अभी तक तो आप ओपनिंग कैपिटल कर रहे थे। अरे भाई वो बात एक ही होती है, ओपनिंग कैपिटल और कैपिटल एट बिगिनिंग बात सेम तो हो गई। 1,92,000 इसे माइनस करना है और एडिशनल कैपिटल। सर बोर हो गए एक जैसे क्वेश्चन करते करते, रुक जाओ बच्चों रुक जाओ, अभी पता चलेगा तुम्हें। इसके बाद एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल सॉरी एडिशनल कैपिटल कितनी थी? हाँ 20,400। अब आप बोलोगे सर 20,400 कैसे आया? अरे भाई अभी भी तो बताया मैंने, ये 20,000 है, 20,000 की एसेट्स थी, उसको आपने 2% प्रॉफिट पे बेच दिया। 2% किसका निकालना है? इसी का निकालना है, तो 400 आ गया ना, तो 20,400 है ना। अब इसमें आप ऐड कर दो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितनी है जी? 84,200 है जी। राज कपूर सर की याद आ गई, क्या है जी? चलिए बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल देते हैं आसानी से। 1,87,000 माइनस 1,92,000, क्या लिख दिया जी? ओहो 1,87,000 माइनस 1,92,000 माइनस 20,400 प्लस प्लस कर दो 84,200। लो जी प्रॉफिट आ गया 58,000, ये अमाउंट लिखा है 58,800 का। तो ये हो गया जी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये हमें दे दिया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो कितनी आसानी से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए इसके, बड़े आसानी से। अब ये चैप्टर धीरे धीरे ना, धीरे धीरे क्या, अब इसका अगला स्टेप ही बचा है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये होगा कि अब की बार वो इसमें से कुछ आइटम मिसिंग कर देगा। अब वो कुछ आइटम में क्या मिस करेगा? या तो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होगी या क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी होगी। सस्पेंस है देखो भाई, ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी या क्लोजिंग कैपिटल नहीं होगी, गायब होगी। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ये हम सीखेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ देखो आप भूल गए ना, फिर से भूल गए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देखो कोने में छोटा सा बटन है वो दबा देना, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, आप ही का फायदा है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।